तो भाई को किडनैप करके और मैम को बुलाकर हम निकल चुके थे अपने साल के फर्स्ट ट्रिप के लिए। चलो। इतनी खूबसूरत मंदिर और कहीं नहीं, पारसनाथ के नज़दीक बंधुगन में ही मिलेंगे। खैर अभी तो जोड़ों की भूख लगी थी तो हम सभी चले गए भोजनालय। ये भोजनालय जैन संस्था द्वारा सालों से चलाया जा रहा है। कुछ पल ये छोटे से पार्क में भी बैठ गए क्योंकि इतने सुंदर फूल थे कि इनको छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर अंदर जाकर के ये बहुत ही टेस्टी सा थाली खाया जो कि बहुत ही सात्विक था और इसका स्वाद बहुत बढ़िया था। फिर अंदर जाकर के अब मंदिर देखने की टर्न थी। इसके द्वार तो बंद थे पर कांच से इसकी सुंदरता देखो। हर थोड़े थोड़े दूर पे कुछ द्वार जैसा तो था पर वो बंद था, इसलिए अंदर की सबसे बड़ी मूर्ति जो है महावीर जी की, वो हमने कांच से ही देखी है। दिखा आपको? मेरे भाई साहब तो अंदर आ नहीं रहे थे क्योंकि इन्हें जूते उतारने में बहुत कष्ट हो रहा था। ये स्थान बेहद पवित्र मानी जाती है, इसलिए यहाँ शूज सॉक्स सब खोलकर ही अंदर जाया जाता है। अब मान्यताओं के अनुसार तो यहाँ 24 में से 20 तीर्थंकरों को मोक्ष की प्राप्ति हुई है और अभी यहाँ दिखने वाले जितने भी कुट होंगे ये उन्हीं तीर्थंकरों के कुट हैं जो कि वाइट मार्बल से बना हुआ है। पीस और ऑरिटी का सिंबल, कहीं आपको चरण पादुकाएं मिलेंगी तो कहीं छोटी सी मूर्ति मिलेगी। अब आगे बढ़ते हुए मैं इस मिनी केव के बारे में बताती हूँ जिसमें मैं बिना किसी झिझक के घुस अंदर चली गई और उसके बाद मुझे डर लग रहा था कि कहीं कोई कीड़ा आकर मुझे काट ना जाए। खैर बाहर निकलने के बाद थोड़ा थोड़ा सा ढक ढक हुआ। चलो अब आगे बढ़ते हैं और आपको यहाँ की सुंदरता दिखाती हूँ जो बहुत ब्यूटीफुल था। यहाँ जाना तो पिक्चर लेना बिल्कुल मत भूलना। फर्स्ट व्लॉग है ना, पूरा देखो और अगर कुछ बुरा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता कर जाना। कुछ किताबें तो ऐसा भी कहती हैं कि यहाँ पर 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने मोक्ष प्राप्त की थी, जिन्हीं के नाम के ऊपर पारसनाथ पहाड़ी का नाम रखा गया था। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड की हाईएस्ट पीक कंसिडर की जाती है और ये कम से कम 4500 फीट ऊपर है। यहाँ श्वेतांबर और दिगंबर दोनों ही मान्यता के लोग समान रूप से अपने भगवान को पूजते हैं। अब ये मंदिर में छोटे छोटे गुट बने हुए थे जहाँ लोग चावल रखकर इनको नमन कर रहे थे। अब देखो ये होता है महास्तंभ। इसका जैन मान्यताओं के द्वारा ये मानना है कि आप मंदिर में प्रवेश करने से पहले अपने क्रोध, अहंकार, दोष सबको बाहर छोड़कर जाए। अब यहाँ से निकलने का टाइम था। अंतिम द्वार का दर्शन किया, कुछ शॉपिंग किया और फिर आगे सुनो जरा। तो हम सभी अब निकल चुके हैं रेणुकालिका मंदिर के लिए जो कि है बरंगा नदी के पास। तो आइए आप और हम सभी मिलकर एंजॉय करेंगे आप रेणुकालिका मंदिर। चलिए चलते हैं। जी हाँ, तो रेणुकालिका मंदिर भी एक जैन मंदिर है जो कि पारसनाथ से 20 किलोमीटर दूर ही था। तो चलो फिर उसके भी दर्शन कराते हैं। ये बाहर से दिखने में जितना सुंदर था, अंदर से उतना ही अलौकिक था। पर अफसोस यहाँ वीडियोस, फोटोज सब ऑफ था, मीन्स कुछ भी अलाउड नहीं था लेना। थोड़े थोड़े दूर पे गार्ड्स रहेंगे जो आपको बताएंगे कि ग्रीन कारपेट से ही केवल पिक्चर्स लेनी है। अंदर पिक्चर्स, वीडियोस कुछ भी अलाउड नहीं था तो मैंने नहीं लिया क्योंकि मैं किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहती। फिर हम दोनों आ जाते हैं ट्रेन से सफ़र करते हुए घर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लाइक सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय।